प्रणाम मित्रों, आप सब पांडव पुत्र अर्जुन का स्नेह में प्रणाम स्वीकार कीजिए। दाऊ, आपको यहां देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रणाम दाऊ। प्रणाम दाऊ। आयुष्मान भव। प्रसन्नता का प्रदर्शन इतनी शीघ्रता से मत करो अर्जुन। हो सकता है कि यह सज्जनता अनुचित हो। अनुचित हो? क्यों दाऊ? वो इसलिए कि इस समय तुम्हारे समक्ष तुम्हारा दाऊ नहीं, द्वारका स्वामी बलराम है। मैं कुछ समझा नहीं दाऊ। सब समझ जाओगे। पहले अपने आने का उद्देश्य बताओ। दाऊ, मैं पांडवों की ओर से शांति संदेश लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि सारा देश एक हो जाए। इस देश को एक करना चाहते हो या हमारा अस्तित्व मिटाना चाहते हो? तुम लोग सौराष्ट्र क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों को हड़पना चाहते हो? नहीं दाऊ, नहीं, यह सत्य नहीं है दाऊ। हम तो केवल वासुदेव के आदेश का पालन करके यहां शांति और एकता स्थापित करने आए हैं। कन्हैया की बात मत करो। वो तो इतना निर्मल हृदय है कि कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें करके उसका मन मोह सकता है। अवश्य तुमने भी शांति का ढोंग रचाकर उसको फुसला लिया होगा और वो भोला भाला तुम्हारी बातों में आ गया होगा। बिल्कुल उचित बात कही आपने। पांडवों के शांति संदेश के पीछे इनकी महत्वाकांक्षा छिपी हुई है, किंतु पांडव भूल गए यदि उनके साथ श्री कृष्ण हैं, तो हमारे साथ भी महाराज बलराम हैं, जो उनके ज्येष्ठ भ्राता है। हम किसी से भयभीत होने वाले नहीं हैं। दाऊ, आप मेरे गुरु हैं और हम सबसे भली भांति परिचित हैं। आप ही इन सबको समझाइए कि हम किसी को भयभीत करने नहीं आए। यदि भयभीत करने नहीं आए हो तो इतनी बड़ी सेना लेकर आने की क्या आवश्यकता थी? और यह भी जान लो कि यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो समझ लो कि युद्ध की घोषणा हो गई। नहीं दाऊ, नहीं, हम युद्ध करने नहीं आए। युद्ध करने नहीं आए हो तो हम सबका समय क्यों नष्ट कर रहे हो? अपनी सेनाएं लेकर हमारी सीमाओं से निकल जाओ। दाऊ, इतने क्रोधित ना होइए दाऊ। हमारा विश्वास कीजिए, हम तो केशव की ओर से शांति और अहिंसा का संदेश लेकर आए हैं दाऊ। हमें कुछ नहीं सुनना। ठीक है दाऊ, यदि आप चाहते हैं कि ये देश एक ना हो सके तो हम जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि अश्वमेध यज्ञ हो या ना हो, किंतु युद्ध नहीं होगा। प्रणाम दाऊ। प्रणाम केशव। आ गए तुम? हाँ दाऊ, मैं तो द्वारका जा रहा था। जब सुना कि आप यहां हैं तो सोचा आपसे मिलकर आपके साथ ही द्वारका जाऊं। परंतु यहां का वातावरण बड़ा गंभीर दिखाई दे रहा है दाऊ। कन्हैया, ये शांति यज्ञ का क्या ढोंग रचा रखा है? ढोंग? ढोंग आप किसे कह रहे हैं दाऊ? शांति को या यज्ञ को? यदि आप शांति को ढोंग समझते हैं तब तो मेरी आपके साथ पूरी सहानुभूति है दाऊ, किंतु यदि आप यज्ञ को ढोंग कह रहे हैं तब तो आप इस देश की परंपराओं की हंसी उड़ा रहे हैं दाऊ। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी लच्छेदार बातें सुनकर हम बहल जाएंगे? हम जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। भले इस पर शांति का मुखौटा क्यों न लगा दिया जाए, किंतु सत्य तो यह है कि इस अश्वमेध यज्ञ द्वारा तुम इन छोटे छोटे नरेशों से उनके क्षेत्र छीन लेना चाहते हो। सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है दाऊ। मैं तो इन छोटे छोटे क्षेत्रों को एक बड़ा क्षेत्र देना चाहता हूं। छोटे राज्यों को एक विशाल भारतवर्ष देना चाहता हूं। फिर वही लच्छेदार बातें। कन्हैया, बातें इस प्रकार करो कि जो समझ में आ जाए। दाऊ, जल किसी छोटी सी लुटिया में हो तो वो लुटिया का जल कहलाता है, परंतु उसे नदी के जल में मिला दिया जाए तो वही लुटिया का जल स्वयं नदी बन जाता है। ये छोटे छोटे राज्य
अपनी छोटी छोटी शक्तियों से स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते। यदि ये सब मिलकर एक विशाल देश में बदल जाए तो एक महान शक्ति बन जाएंगे। छोटी छोटी बूंदें मिल जाए तो सागर बन जाता है, और सागर तो महान होता है ना दाऊ। परंतु हमारे राज्य तो छिन जाएंगे। परंतु आपको एक विशाल भारतवर्ष भी तो मिल जाएगा। दाऊ, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। तनिक सोचिए, आपको एक छोटे से राज्य के बदले में एक बड़ा देश दे रहा हूं। क्या यह सौदा महंगा है? आपका अस्तित्व भी बना रहेगा और आपकी स्वाधीनता भी। अंतर केवल इतना हो जाएगा कि आपका अस्तित्व विशाल और आपकी स्वाधीनता महान हो जाएगी। तुम्हारी बातें तो समझ में आती हैं कन्हैया, और मैं जानता हूं कि तुम बहुत चतुर हो। तुम्हारे एक एक शब्द में कई अर्थ होते हैं। परंतु शांति एक ऐसा शब्द है दाऊ, जिसका केवल एक ही अर्थ होता है, और मैं यही शब्द बार बार दोहरा रहा हूं, और चाहता हूं कि आप सब भी यही शब्द बार बार दोहराएं। शांति, शांति, शांति। मित्रों, मेरा विश्वास करो मित्रों, हमारा उद्देश्य शांति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यदि एक विशाल भारतवर्ष बनाने में आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो इतिहास हम सब में से किसी को क्षमा नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा। आज आप में से यहां कोई विदर्भ नरेश है, कोई सौराष्ट्र नरेश, तो कोई द्वारका नरेश। यदि ये देश एक हो जाए तो कल आप भारत नरेश कहलाएंगे। तुम में यही बुराई है कन्हैया। मैं जब भी कोई निर्णय लेता हूं तो तुम ये सिद्ध कर देते हो कि वो निर्णय उचित नहीं है। और आप में यही अच्छाई है दाऊ कि आप हर बार अपने छोटे भाई की बात मान लेते हैं। तो मित्रों, हम युधिष्ठिर का प्रस्ताव मान लेते हैं। हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। विजयी भव। छोटे छोटे राज पर क्या करना अभिमान, जब आ जाए एकता तब हो देश महान, तब हो देश महान। सारा भारत एक हो ऐसा करो उपाय, सबके मन को भा गई केशव की यह राय, केशव